I'm a feminist. I call it I'm a feminist. I'm a feminist by heart and by core. अगर इक्वली बनाना होता तो अल्लाह ताला सारे आदमी या सारी औरतें बना देते हैं. ये जो डिफरेंस है आदमी और औरत का, दिस इज द ब्यूटी. हमें ये समझने की जरूरत है. तो इंस्टेड ऑफ बीइंग सॉरी, वो उसके बाप के पास गया और उसने कहा कि भाई तुमने मुझे क्या बेकार सी लड़की दे दी. अस्सलाम वालेकुम. लोग क्या कहेंगे के साथ मैं हूं आपका होस्ट ट्रब नवाज. वजूद जन से है तस्वीर कायनात में रंग, और इसी के साथ से है जिंदगी का सोजे दिरों. औरत एक ऐसा खुदा का तोहफा है, एक ऐसी खुदा की नेमत है, या एक ऐसी नेचर की ऐसी चीज है जिसके बगैर किसी भी सोसाइटी का सर्वाइवल, किसी भी मुआशरे का सर्वाइवल बिल्कुल ही नामुमकिन है. वुमेन्स डे स्पेशल के ऊपर आज हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं, उन्होंने अपनी सारी जिंदगी जो है वो जेंडर इक्वालिटी के ऊपर काम किया. अब वो खुद बजाते खुद एक इतनी एम्पावर्ड वुमेन है जिनका तारुफ हम आपसे अभी कराते हैं और बाद में उनसे डिस्कशंस करते हैं, उनसे मजे मजे की बातें करते हैं और उनसे पूछते हैं कि व्हाट इज अ वुमेन और व्हाट इज अ जेंडर डिफरेंशिएशन और द जेंडर इक्वालिटी, व्हाट इज दैट अकॉर्डिंग टू हर. सो स्टे ट्यून विद अस. आपको मिलवाते चले हमारी आज की मेहमान के साथ. एंड शी इज वेरी क्लोज टू माई हार्ट. शी इज वेरी रिस्पेक्टेबल फॉर मी बिकॉज शी इज माई टीचर, मिस अमरीन शाहिद. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. हाउ आर यू बच्चे? आई एम गुड. मैम कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह. सबसे पहले तो मैं आपसे इतना थैंक यू कहना चाहूंगा कि यू जस्ट came to my show and you made my day. No, that's okay. We must have to start our discussion about we are talking about the women's special day. Okay. Definitely. और इस स्पेशल डे के ऊपर आई वांट कि हम एक प्रोडक्टिव ऐसी डिस्कशन करें कि एक वुमेन क्या है, और जो हमारे यहाँ पे सोसाइटी के अंदर एक अजीब सी डगर है. आई एम वेरी सॉरी, यू नो मी सो वेल एज योर किड, एज अ ह्यूमन. I do respect women. I am a feminist. I call it I am a feminist, but I am not that feminist that the feminism is working in our society. Like मेरा जिस्म मेरी मर्जी, अपने कपड़े खुद धो, अपना खाना खुद बनाओ. What would you say about it? फेमिनिज्म, वैसे मैं अगर if I put it this way, I am a feminist by heart and by core. मैं खुद एक बहुत जुनूनी किस्म की फेमिनिस्ट हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि औरत एक ऐसी मखलूक है अल्लाह ताला की, which is the most, औरत is the most beautiful creation of the world. क्योंकि एक औरत से ही एक आगे जो है she gives birth. इतनी, ये अगर हम इसी फिलॉसफी को समझें कि the creature who is giving birth to another human, creating a human is a very big deal. तो ये एक, बाकी सब चीजों को छोड़ के अगर आप इसी चीज के ऊपर देखें, since I'm a mother as well, I know the process, I know how painful the entire woman nation goes through it. और एक बड़ी खूबसूरत चीज है. तो वुमेनिज्म जो है, फेमिनिज्म और जो बीइंग अ वुमेनिस्ट जो है, इट इज वेरी वास्ट. इसको हम, आपकी बात बिल्कुल सही है कि ये वाली जो चीजें, मेरा जिस्म मेरी मर्जी, ये स्लोगन बिल्कुल ठीक है. मेरा जिस्म मेरी मर्जी, मैं जो चाहूँ अपने साथ में, लेकिन इसको एक्सप्लॉइट करना, वो एक थोड़ा सा वहां पे मुझे थोड़ा सा इतराज है. लेकिन ये वाला स्लोगन आई एग्री टू इट कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी, लेकिन अगर आप उसको खराब करना चाहें या उसको उसको एक्सप्लॉइट करना चाहें, एक्सप्लॉइटेशन क्या है वो भी उसका हर किसी का अपना कॉन्सेप्ट हो सकता है, लेकिन इसको हम सोशल, रिलीजियस, कल्चरल नॉर्म्स के अंदर रख के देखें तो फिर हमें जज करना पड़ता है कि अच्छा, जज करना चाहिए कि भाई ये चीज आपको सही लग रही है इस कल्चरल या सोशल कॉन्टेक्स्ट में, या इस सोशल कॉन्टेक्स्ट में ये सही नहीं लग रही, क्योंकि सोसाइटी इज अ प्लेस वेयर वी लिव. सो यस, बीइंग अ वुमन, आई बिलीव इन फेमिनिज्म, आई बिलीव इन मेरा जिस्म मेरी मर्जी, लेकिन मुझे लगता है कि हर चीज की कोई ना कोई एक लाइन होती है. तो देयर हैज टू बी लाइन, वो आदमी हो या औरत हो, हर किसी के लिए, एवरीवन अपनी पर्सनल लिमिटेशन में या कलेक्टिव उसके अंदर, देयर हैज टू बी अ लाइन, देयर हैज टू बी अ लिमिट फॉर एवरीथिंग एंड एनीथिंग. आप जेंडर इक्वालिटी के कॉन्सेप्ट के ऊपर या जेंडर्स के ऊपर बहुत काम किया आपने. ये मेरा एक पर्सनल बिलीव है कि हमारे सोसाइटी के अंदर ना बहुत ज्यादा टर्मिनोलॉजी, एस्थेटिक्स का भी बहुत प्रॉब्लम है. लाइक हम किसी को अगर कह के क्रिटिक का वर्ड यूज करें, वी ऑलवेज फाइंड कि इसमें से गलतियां निकलें.
That is not the critique actually. The critique is if something is appreciable, so we must have to appreciate it. If something be corrected, we must have to correct it. This is so gender equality जो है, I personally believe this is not a term. This should not be a term. और इसी term की वजह से उसकी निकलने वाली extensions जो है हम उसमें खराबियां पैदा करते हैं. Like you just said, मेरा जिसम मेरी मर्जी. You believe in this concept and I do believe in this concept. Gender equality जो है, I don't believe on this concept. What I'm trying to say कि gender equality की जगह equality क्या होती है? मेल की मेल के साथ equality measures हम कर सकते हैं. एक मेल की फीमेल के साथ equality नहीं है. I'm not saying in that way, but here should be the gender equity. So what is your opinion about this? जेंडर की अगर बात करें, मुझे लगता है कि जेंडर, आई एग्री टू यू, जेंडर इक्वलिटी, देखिए मेल और फीमेल इक्वलिटी का मतलब क्या है कि दोनों बराबर हैं. ठीक है, जेंडर को अगर हमने इक्वल करना है तो कौन नीचे और कौन ऊपर है, कौन लोअर उसके ऊपर है, कौन अपर प्लेस है. नो वन इज एट द लोअर प्लेस और नो वन इज एट द अपर प्लेस. आई डोंट थिंक कि औरतें किसी तरीके से कमतर हैं या आदमी किसी से कमतर है. नहीं, जेंडर को हमने बैलेंस करना है. वी डोंट हैव टू इक्वलाइज द जेंडर्स, वी नीड टू बैलेंस देम आउट. अगर इक्वली बनाना होता तो अल्लाह ताला सारे आदमी या सारे औरतें बना देते हैं. ये जो डिफरेंस है आदमी और औरत का, दिस इज द ब्यूटी. हमें ये समझने की जरूरत है. ये कोई बुरी या गलत चीज नहीं है कि आपको एक दूसरे के इक्वल नहीं होना. आपने एक दूसरे के डिफरेंसेस और एक दूसरे की अच्छाइयों और बुराइयों को फिलअप करके, इस गैप को फिलअप करके एक बैलेंस क्रिएट करना है. अब इसकी एग्जांपल ऐसी है जैसे इफ वी हैव 2 क्वेश्चन पेपर्स और एक में पहले क्वेश्चन के नंबर 5 हैं, दूसरे में 3 हैं, लेकिन टोटल नंबर 10 है. तो मेन एंड वुमेन, व्हाट आई बिलीव कि आदमी और औरत दे आर इक्वल, लेकिन दे हैव टू मेंटेन दिस बैलेंस. किसी चीज में वो बेहतर है, किसी चीज में वो बेहतर है. मुझे अगर लगता है, अगर हम देखें तो आदमी जो है, अगर हम टेक्निकली देखें, दे आर फिजिकली स्ट्रॉन्गर देन वुमेन. लेकिन जो औरतें हैं, जितनी वो इमोशनली स्ट्रांग होती हैं और जितनी वो दे हैव स्ट्रेंथ इन देयर माइंड, दैट इज मैचलेस. सो एक चीज ये अल्लाह ताला ने ऐसा नहीं बनाया कि एक को बहुत कमजोर और एक को बहुत ताकतवर. हर किसी की अपनी स्ट्रेंथ्स हैं और अपनी वीकनेसेस हैं, और उन दोनों की स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को एक्सेप्ट करना, उसे अप्रिशिएट करना, वो ही खूबसूरती है. जब ये जेंडर को बैलेंस हम कर देंगे ना, तो हमारे सारे मसले मसाइल, जिससे हमारे सोशल इश्यूज हैं, हमारे जो फैमिलीज में फैमिली स्ट्रक्चर्स में हमारे बहुत इश्यूज हैं, और उस जिस दिन ये जेंडर बैलेंस को करना, हम जेंडर को बैलेंस करना सीख जाएंगे, आप बिलीव करें हमारे जो फैमिली इश्यूज हैं वो रिजॉल्व हो जाएंगे. जो हमारे मैरिजेस में जो इश्यूज हैं, प्रॉब्लम्स हैं, वो रिजॉल्व हो जाएंगे. और इस चीज के लिए लड़ने की जरूरत नहीं है कि जेंडर को इक्वल करो. भाई क्यों इक्वल करें? एग्जैक्टली. हाँ, देयर इज अ डिफरेंस. और ये कोई अच्छा या बुरा डिफरेंस नहीं है. वो एक चीज है, अल्लाह ताला ने किसी को मेंटली स्ट्रांग बनाया, किसी को फिजिकली स्ट्रांग बनाया. हमें सिर्फ बैलेंस करना है. ये कोई बहुत हायर या कोई लोअर नहीं है. कितनी खूबसूरत बात है कि एक को फिजिकली स्ट्रांग बनाया, एक को मेंटली स्ट्रांग बनाया, और साथ कह दिया कि हमने तुम्हें जोड़े में पैदा किया. मतलब इफ यू बोथ विल बी 1 + 1 यू विल बी इक्वल्स टू 11. तो आपकी स्ट्रेंथ जो है वो ज्यादा एक दूसरे को एक्सेप्ट करने से बढ़ती है. एज यू जस्ट सेड, जेंडर इक्वालिटी के ऊपर हमने बात की. इसी तरह से अगर हम बात करें कि वुमेन राइट्स जो हैं, किन ग्राउंड्स तक उनके जो स्टिग्मास हैं या जो उनके टैग्स हैं वो बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन उसको मिसयूज किस डायरेक्शन में, किस तरह से वो डिट्रैक हो जाते हैं हम अपने उन चीजों से, कि हमारी बच्चों के अंदर, हमारी ऑडियंस के अंदर वो कितना बुरा एक्सप्लॉयटेशन पैदा करेगी. वुमेन राइट्स जो है, दे आर वेरी बेसिक राइट्स. वुमेन राइट्स जो है उसके ऊपर बहुत ज्यादा बात और काम होने की जरूरत है. हम लोग जब शहरों में रहते हैं तो हमें लग रहा होता है कि हमारे इर्द गिर्द के जो मसाइल हैं वही बहुत ज्यादा हैं. लेकिन अगर हम अभी लाहौर शहर में बैठे हैं, लाहौर शहर से थोड़ा सा बाहर निकले, मैं आपको एक किस्सा सुनाती हूँ. टोबा टेक सिंह के पास एक गाँव है थल. वहाँ पे एक स्टोरी मेरे सामने आई और विच ब्लू माई माइंड. There was a man of 80 years old who got married to a girl who was 18 or 17, something around this. तो 2 days after they got married, तो वो बच्ची जो थी वो she passed away. तो इंस्टेड ऑफ बीइंग सॉरी, वो उसके बाप के पास गया और उसने कहा कि भाई तुमने क्या बेकार सी लड़की दे दी, मुझे अब उसकी भी जो उससे भी छोटी बेटी थी उसने उससे शादी की. उसने कहा मेरा तो नुकसान हो गया.
Oh तो my फिर God. उसकी शादी उसकी छोटी बेटी से हुई और फिर दे स्टेड मैरिड फॉर गुड 10-12 years। फिर वो जो बंदा था ही पास अवे, ही वाज 80 प्लस। Oh my God, this is Exactly. So these are the the points yes, we yes. need to talk about feminism, female rights, women rights जो हमारे है यहाँ इन आप लाहौर से बाहर के बड़े शहरों से बाहर अगर थोड़ा सा निकल के देखें तो आपको पता चलता है कि प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं दिया जा रहा था। बिल्कुल और वो ऐसा नहीं है कि प्रेशराइज करें, वो ऐसा फंक्शन ही ऐसा होता है कि भाई कल्चर बन गया कि जो बच्चियां आती हैं वो कहती हैं ठीक है भाई हम लिख के दे दिया बस के भाई का कि हम भाई के घर आ जा रहे हैं, आना जाना है, आके रहेंगे, तो ये कल्चर बन गया। हालांकि ये जब अल्लाह ने बड़ी सख्ती से कहा है कि यू हैव टू गिव द शेयर टू ऑल द किड्स इंक्लूडिंग योर डॉटर्स ऑब्वियसली, तो ये एक बड़ा बेसिक, और इसकी वजह से इतने इश्यूज हैं, इतनी प्रॉब्लम्स हैं, एंड ऑल दोज आर अनसेड इश्यूज। आपकी बहुत सारी फैमिलीज में औरतों को सप्रेस किया जाता है कि इस वजह से कि वेयर विल यू गो, तुम्हारे पास क्या है, और अगर उनको टाइमली उनका मे बी शेयर मिलता है या कुछ भी उनका जो भी प्रॉपर्टी में या जो भी है उनको दिया जाता है, तो दे कैन फ्लरिश, दे कैन रन देयर बिजनेस, दे कैन डू वंडर्स। तो ये एक बहुत बेसिक सी चीज है। औरतों के राइट्स के ऊपर अगर हम बात करें तो वो मेरे ख्याल से ये इसको एड्रेस करना बहुत जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल सो बहुत ज्यादा फेमिनिज्म बेसिकली इज अ स्कूल ऑफ थॉट। सो जो कि देन अगेन व्हेन इट कम्स टू स्कूल ऑफ थॉट, तो वो हर इंडिविजुअल पे भी डिपेंड कर रहा होता है कि आपका स्कूल ऑफ थॉट क्या है। सो दिस इज एग्जैक्टली, अब कई एरियाज के अंदर जो है वो बच्चियों को एजुकेशन नहीं प्रोवाइड की जाती। आई डोंट वांट टू मेंशन द नेम ऑफ द विलेजेस, लेकिन वहां पे फीमेल जो है वो तकिया लेके नहीं सो सकती बिकॉज इट इज नॉट हर स्टेट, वो आपकी रिस्पेक्ट ही नहीं है। सो वी नीड टू डू वी नीड टू एड्रेस दीज काइंड ऑफ द थिंग्स, और वी नीड टू फ्लोरिश दीज काइंड ऑफ द वुमेन जो कि बाहर निकल के प्रॉपर काम भी कर रही हैं रिस्पेक्टफुली। अच्छा, बहुत सारे बॉक्सेस हैं। इफ यू टॉक अबाउट फेमिनिज्म, वुमेनहुड, बहुत सारे बॉक्सेस हैं। हर एरिया के अलग इश्यूज हैं। अगर आप रूरल एरियाज में देखें, वहाँ पे जैसे मैंने अभी आपको बड़ी स्केली सी एग्जांपल दी, वहाँ पे इश्यूज ही अलग हैं। वहाँ पे गोइंग आउट एंड वर्किंग एंड गेटिंग एजुकेशन, बिल्कुल ये तो एलियन सा ही कॉन्सेप्ट हो गया कि अच्छा यहाँ पे हमें जिंदा नहीं रहने दिया जा रहा, आप पढ़ने की और बाहर जाके काम करने की बातें कर रहे हैं। लेकिन अगर आप शहरों की बात करें, जो चीज मुझे बड़ी तकलीफ देती है, as I talk about men, I talk women, I talk about men as well। आदमियों के भी बड़े राइट्स हैं, बेचारे आदमी भी बड़े पिस रहे हैं हमारी सोसाइटी में। एज आई मेंशन कि बैलेंस होना जरूरी है। तो जो चीज मुझे लगता है कि जिस पे बड़ा काम शहरों के कॉन्टेक्स्ट से अगर हम बात करें, तो जिस चीज पे बड़ा काम होना चाहिए वो ये कि खवातीन काम भी कर रही हैं, बच्चियां बहुत दे आर वेरी सक्सेसफुल माशाल्लाह, लेकिन प्रॉब्लम वहां पे आती है व्हेन दे गेट मैरिड, आवर मेन आर नॉट ट्रेन्ड कि उन्होंने एक सक्सेसफुल प्रोफेशनल कॉन्फिडेंट औरत को डील कैसे करना है। यहाँ पे आके उन बेचारी बच्चियों के साथ स्टिग्मास हो जाते हैं कि ये बदतमीज है, आउटस्पोकन है, बाहर जाती है, काम करती है, ये करती है, फिर आदमी फॉर नो रीजन इनसिक्योर होना शुरू हो जाएंगे, एंड देयर आर सो मेनी रीजन की फिर चेन एक अजीब सी चल पड़ती है। आप देखें अपने इर्द गिर्द आपको बहुत सारी ऐसी एग्जांपल्स मिलेंगे, ऑब्वियसली आई वुड नॉट टेक द नेम, लेकिन बहुत सारी ऐसी एग्जांपल्स मिलेंगी जहाँ आदमी को पता ही नहीं चल रहा कि अच्छा अगर उनकी बीवी या उनकी बहन या उनकी बच्ची बहुत सक्सेसफुल होगी तो उसे कैसे डील कैसे करना है। तो विच इज नॉट अ वेरी बिग डील। एक और चीज हमें जो चीज मुझे बड़ा टच करती है वो ये है कि ठीक है, अगर आदमी जो है इज द लीडर ऑफ द हाउस, ही इज द मेल डोमिनेटिंग फिगर, ऑब्वियसली इफ ही इज देयर, तो लीडरशिप क्वालिटी क्या है कि आपने अपनी पूरी फैमिली को आगे लेके चलना है। यू हैव टू प्रोवाइड अ गुड स्पेस टू एवरीवन टू फ्लरिश। ये नहीं है कि आप यू आर द बॉस ऑफ द हाउस एंड यू नॉट लेटिंग एनीबॉडी टू ग्रो। Exactly. जैसे मैं आपको इसके ऊपर आई वुड वांट टू कोट माय ओन एग्जांपल। व्हेन आई एम नॉट फ्रॉम लाहौर, आई बिलोंग टू अ स्मॉल सिटी। अब हम लोगों का जमींदार फैमिली और मेरे सारे जो बहन भाई हैं दे आर साइंटिस्ट, ठीक है, दे आर वेरी हार्डकोर साइंटिस्ट। और जब मैंने अपना आई गॉट डन विद माय मैट्रिक, आई सेड कि आई वांट टू डू आर्ट्स एंड एवरीबॉडी वाज लाइक क्यों, व्हाई आर्ट्स, बायो रखो या करो। माय ब्रदर वांटेड मी टू बी एन आर्किटेक्ट, लेकिन सिंस दे न्यू मी दे सेड ओके डू व्हाटएवर यू वांट टू डू। ठीक है, माय फादर माय ब्रदर दे वर माय बिगेस्ट सपोर्ट कि अच्छा आप जो करना है आप करें। देन आई डिड व्हाट आई वांटेड टू डू एंड आफ्टरवर्ड्स व्हेन आई गॉट मैरिड, माय हस्बैंड अल्हम्दुलिल्लाह ही सेड कि डू व्हाटएवर यू वांट टू डू। सो आपका एंड फिर ये होता है कि आपको एक बैलेंस क्रिएट करना होता है। ठीक है, एक दूसरे के लिए, वो आपके पेरेंट्स हैं, आपकी ब्रदर्स हैं, सिस्टर्स हैं, एक दूसरे को पुश करना है
टू मूव फॉरवर्ड। और अगर आप देखें जितनी भी तबाहकारियां फैल रही हैं हमारे मुआशरे में, वो यंगस्टर्स में फैल रही हैं। क्यों? क्योंकि दे आर बीइंग फ्रस्ट्रेटेड। जब वो घर में इतना अपने माँ या बहन या बीवी या कोई भी रिलेशन है जो कोई भी खातून के साथ कोई दुखा हुआ दबा हुआ ऐसा देख रहे हैं बर्ताव, तो वो इट इफेक्ट्स the children, it affects them, doesn't matter what age they are in, but it will affect them really bad. So especially women or the young students of our university standards of that age, so वो बैलेंस ही नहीं कर पाते कि हमारी प्रैक्टिकल लाइफ ये होगी जो हमारे पेरेंट्स की है, जो हमारी मदर की है, जो हमारी खाला की है, या एक्चुअली व्हाट हाउ वी वांट टू फ्लो, ये हमारी प्रैक्टिकल लाइफ होगी, ये वाली लाइफ। वो उनके दरमियान में बैलेंस ही नहीं क्रिएट कर पाते, क्योंकि प्रैक्टिकली वो क्या चीज देख रहे हैं एंड व्हाट दे एक्चुअली वांटेड। तो वो यू आर वेरी राइट, आई जस्ट गॉट द पॉइंट टुडे कि एक मेल को टैकल करने वाला भी होना चाहिए कि हाउ ही हैज टू हैंडल अ वुमन इफ ही इज if she is moving high. Yes, if you want to be the leader of the house, be the leader and don't let everyone grow. Yes, don't be the boss of the house. Exactly. Be a leader. बिल्कुल, you are very right. So in the end, we just want you to conclude कि Women's Day special का प्रोग्राम है और आप you are a very successful woman. I must say you are a very successful woman because you know what you are doing. I don't think कि इससे ज्यादा बड़ी सक्सेस की कोई डेफिनेशन हो सकती है कि आपको पता है आप क्या कर रहे हैं एंड यू नो व्हाट यू आर गेटिंग इन रिटर्न। सो यू आर माशाल्लाह such a successful and a very empowered woman. So how you just wanna conclude it कि एक woman जो है उसकी by nature वो एक woman क्या है और वो how she is designed. एक चीज जो कि मैं एक मैसेज आई वुड वांट टू गिव इट टू एवरीवन देयर, सिंस आई हैव बीन वर्किंग ऑल माय लाइफ एंड लेकिन फॉर 2 years आई एम पार्शली वर्किंग पार्ट टाइम, लेकिन आई एम फुल टाइम हाउसवाइफ। तो एक सवाल जो मुझे सबसे ज्यादा तकलीफ देता है जब भी मिलो, तो आप आजकल काम कर रही हैं या आप घर पे हैं? तो अगर आप काम कर रही हैं, जॉब कर रहे हैं, दैट इज फाइन, लेकिन अगर आप घर पे हैं, दैट इज अ फुल टाइम ड्यूटी, दैट इज अ वर्क दैट यू आर डूइंग 24 hours. So stop underestimating the women who are, housewives. They are working more than anybody else in the world. क्योंकि they cannot be at rest even for a microscopic second. ठीक है, तो women who are working, great salute to them. It's not really easy to go out, leaving your kids behind, leaving your family behind, going out, when your kids are all dependent on you. Salute to them. But those who are living at home, who are housewives, they are matchless. They are the strongest pillars of the family. They are the strongest pillars of the society. They are actually the housemakers, and they are the one who are making the nation. Actually making the nation. जो हम बड़े बड़े नाम देखते हैं ना, वो सिर्फ उनकी माओं की ही तरबियत है, बिल्कुल उनकी माओं की ही स्ट्रेंथ है। और जो सक्सेसफुल आदमी हम देखते हैं, उनके पीछे उनका ऑर्गेनाइज्ड घर है जो उन्हें इतना कंफर्टेबली बाहर फंक्शन करने और काम करने को अलाउ करता है। सो वुमेन, इवन दे आर इफ either they are working in the field or they are home, a big salute to them. और जाते वक्त एक आखिरी बात कि जो करना है करो बगैर सोचे कि जमाना क्या कहेगा, कि लोग क्या कहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सो मच जी। तो नाजरीन, ये थी हमारे साथ में समरीन शाहिद, जिनसे बात करके हमें एग्जैक्टली जो कि एक जेंडर इक्वालिटी के ऊपर, जेंडर बैलेंस के ऊपर काम कर रही है अपनी थ्रू आउट लाइफ में। सो ये टॉपिक इतना जरूरी है डिस्कस करना। हियर इज नो रेस बिटवीन अ मैन एंड अ वुमन और एनी काइंड ऑफ द जेंडर। हियर इज नो रेस बिटवीन देम। रिस्पेक्ट पीपल, लव पीपल, ग्रो एंड लेट देम ग्रो हाउ दे वांट टू गो। इंशाल्लाह नेक्स्ट मेहमान के साथ, नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिएगा। खुदा हाफिज़।